अरे पापी, अरे दुष्ट बुद्धि, तुझ मूर्ख को धिक्कार है। हरि निंदा करते समय तेरी जीभ क्यों न गिर गई? नारायण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह सब जानते हुए भी तुमने उन सर्वेश्वर की निंदा कैसे कर दी? तुमने पूजनीय और अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, इसलिए अब तुम्हारे राज्य का विनाश सुनिश्चित है। वे हरि जो मेरे आराध्य हैं, उनकी निंदा करने वाले पापी, मैं शीघ्र ही तुम्हें राज्य से च्युत होता हुआ देखूं। जब बलि क्षमा प्रार्थना करने लगे तो प्रहलाद का क्रोध भी शांत हो गया और वे बोले कि मोह ने मेरे ज्ञान और विवेक को ढक दिया था। इसी कारण विष्णु को सर्वव्यापी जानते हुए भी मैंने तुमको शाप दे दिया। निश्चय ही यही तुम्हारा प्रारब्ध है। और सुनो, राज्य के लिए कष्ट मत करना। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप ही सुख और दुख आते जाते हैं। विपत्तियों को आते हुए देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अत्यधिक संपत्ति प्राप्त होती देखकर भी धीरज नहीं खोना चाहिए। तुम विद्वान हो और जो विद्वान होते हैं वे कभी शोक नहीं करते। तुम अब उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। वे हरि ही सबके आश्रय हैं। तुम उनकी ही भक्ति करो। मैं भी अकारण क्रोध करके जो पाप कर गया, अपने उस पाप के नाश हेतु अब तीर्थ यात्रा पर निकलूंगा और पाप मुक्त होकर वहीं चला जाऊंगा जहां अच्युत लोकपति नृसिंह का वास है। प्रहलाद तीर्थ यात्रा पर निकले। उसी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जब यमुना तट पर त्रिविक्रम के स्थान की चर्चा निकलती है तो वामन पुराण के श्रोता नारद मुनि चौंक जाते हैं। वे पूछ बैठते हैं कि अभी तो वामन अवतार होने में ही है, हुआ नहीं है अब तक। इसके पश्चात ये वामन ही त्रिविक्रम रूप लेकर बलि का बंधन करेंगे। फिर ये कौन से त्रिविक्रम हो गए जिनके तीर्थ में प्रहलाद पहुंचे हैं? नारद के समाधान हेतु पुलस्त्य मुनि उन्हें पूर्व के वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। प्रायः सभी लोग एक ही वामन अवतार के बारे में जानते हैं, लेकिन वामन पुराण की कथा तो उसके पहले हिरण्यकश्यप के समय से एक वामन अवतार की चर्चा करती है। दोनों ही कथाओं में 3 पग भूमि की याचना और वामन का विराट होकर 2 पग में सभी लोगों को नाप लेने की बातें तो समान रूप से मिलती हैं, लेकिन इन दोनों कथाओं में कुछ मूलभूत अंतर भी है। पहले वाले वामन बोने हैं, लेकिन उनकी अवस्था युवा है, जबकि प्रसिद्ध वामन बालक के रूप में है। बलि की कथा में वामन उसका बंधन अवश्य करते हैं, लेकिन बलि की भक्ति और उसके धर्म के चलते उसे मारते नहीं हैं, बल्कि अगले मनवंतर का इंद्र भी घोषित कर देते हैं। जबकि धुंधु के सामने जो वामन है वे उस पापी असुर का संहार कर देते हैं। अगर वह असुर पापी न होता, बलि के जैसा दानी होता, तो वहाँ भी वामन सीधे सीधे उसके सामने आ गए होते। लेकिन यहाँ वामन कुछ ऐसा नाटक करते हैं कि असुर खुद उनको बचाकर वहाँ से ले आते हैं, और जब वे वामन धुंधु को सामने देखते हैं तो उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं कि वह उनके छल में खुद ही फंस जाता है। वामन पुराण में पहले भी एक बार वामन अवतार होने की यह कथा उस भारतीय पौराणिक अवधारणा को पुष्ट करती है जिसके अनुसार कल्प भेद या मनवंतर भेद के कारण अवतार या घटनाओं का दोहराव मिलता है। अनेक बार एक ही सा घटनाक्रम 2 अलग अलग समय में दोहराया जाता है। मुझे नहीं लगता कि एक और वामन अवतार की कथा बहुत से लोगों को ध्यान में होगी।
बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो श्रद्धा से पाठ करते हुए वामन भगवान की जय करते हुए अगले पाठ की ओर निकल गए होंगे, लेकिन उनकी स्मृति में कुछ शेष रह नहीं गया होगा। कथाओं को भूलते जाने का एक बड़ा कारण है दैनिक सत्संग की परंपरा का विलोप होते जाना। पुलस्त्य पहले वे वामना अवतार की कथा कहते हैं। कश्यप और दनु का एक महाबली पुत्र था धुंधु। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान ले लिया कि उसे देवता नहीं मार सकेंगे। जिस समय स्वयं हिरण्यकशिपु विद्यमान था, तभी किसी कलि युग के आरंभ में वह धुंधु देवताओं को हराकर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। इस काल में हिरण्यकशिपु धुंधु का आश्रय लेकर मंदराचल पर स्थित था। संभव है कि यह हिरण्यकशिपु के घोर तप का काल हो। जब असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, तो देवता भागकर ब्रह्मलोक चले गए। अब तो धुंधु की इच्छा ब्रह्मलोक पहुंचकर देवताओं को पुनः जीतने की होने लगी। लेकिन असुर बोल उठे कि महाराज, ब्रह्मलोक तक पहुंच पाने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। धुंधु ने पूछा कि फिर बताओ कि कैसे हम वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य पा सकते। बेचारे असुर क्या बोलते। वे बस इतना ही कह सके कि गुरुदेव शुक्राचार्य ही संभवतः इस विषय में कुछ समाधान कर सकें। जब वही प्रश्न शुक्राचार्य के समक्ष आया, तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके ही फलस्वरूप उसमें और उसके साथी देवताओं में ब्रह्मलोक तक पहुंच पाने की योग्यता आई है। बस शुक्राचार्य का इतना कहना भर था कि धुंधु ने तुरंत ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। शुक्राचार्य को इस निर्णय से प्रसन्नता ही होनी थी, क्योंकि वे तो सदैव असुरों की उन्नति और देवताओं की अवनति चाहते थे। वे तो सदा स्वयं ही इस प्रकार के उपाय खोजते रहते थे। देविका नदी के तट पर धुंधु का वह यज्ञाभियान प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जो स्थान देवताओं के होते थे, शुक्राचार्य ने वे सब स्थान राहु आदि दैत्यों को दे दिए। यज्ञ की सुगंधी ब्रह्मलोक तक जा पहुंची, जिसने देवताओं को निराशा से भर दिया। वे सभी उस समय नारायण की शरण में पहुंच गए। नारायण ने देवताओं को आश्वस्त किया और धुंधु को अजेय समझकर उसके बंधन का उपाय सोचने लगे। उन्होंने उसी समय एक बौने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और अपने शरीर को बिना किसी सहारे के लकड़ी की भांति देविका नदी के जल में डाल दिया। वे वामन उस जल में डूबते उतराते से दिखने लगे। तट पर यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों और असुरों की दृष्टि सहसा उस डूबते हुए पुरुष पर पड़ी। कुछ लोग तैर कर गए और उस बौने ब्राह्मण को सुरक्षित निकालकर यज्ञशाला में ले आए। वे सब उनसे पूछने लगे कि बताओ, तुम यहां कैसे गिर गए, या फिर तुमको किसी ने फेंका है? विष्णु तो मायापति हैं। ऐसी लीला रची कि असुर भी सब सच मान गए। वामन ने कांपते हुए बताया कि वरुण गोत्र के एक विद्वान ब्राह्मण के घर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही अल्पमति वाले और दुखी थे। उनमें से मैं छोटा हूं। मेरा नाम गतिभास है। मेरा बड़ा भाई नेत्रभास नाम वाला है। पिता की मृत्यु होने पर जब उनके श्राद्धादि संस्कार हो चुके, तो मैंने अपने भाई से घर के बंटवारे की चर्चा करी, लेकिन वह बोल उठा कि कैसा विभाजन? अंगहीन, वामन, उन्मत्त और नपुंसक का पैतृक धन में कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें केवल शयन का स्थान और इच्छानुसार भोजन का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वे संपत्ति के अधिकारी नहीं होते।
जब मैंने पूछा कि किस न्याय से मेरा पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं बनता, यह सुनते ही क्रोध में आकर मेरे भाई ने मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया। मैं ऐसे ही जल में छटपटा रहा था। आज आप लोगों ने मेरा उद्धार किया। अच्छा, अब आप लोग अपना परिचय दीजिए, और ये इंद्र के जैसे कौन तेजस्वी महाबली हैं जो यहां यज्ञ कर रहे हैं? वामन की इस अद्भुत कथा में बड़े भाई ने जिस तर्क के आधार पर अपने बौने भाई को संपत्ति से वंचित किया, वह तर्क ही गलत है। मनुस्मृति आदि स्मृतियों में उन्मत्त, पतित या इंद्रियों से अक्षम को संपत्ति का अधिकारी नहीं कहा गया, किंतु वहाँ निर्देश है कि उनके धन को न्यायपूर्वक लेने वाले का कर्तव्य है कि वे भोजन वस्त्रादि से उनका भरण पोषण अवश्य करें। ऐसा न करने वाला पापी कहा गया है। वहाँ यह भी कहा गया है कि यदि नपुंसक अथवा पंगु यदि विवाह करना चाहें तो उसके अधिकार की संपत्ति उसकी संतान को मिलेगी, फिर चाहे वह उसकी औरत संतान हो या दत्तक। इन सब को देखकर तो यही लगता है कि असमर्थ को स्वतंत्र भाग न देने का उद्देश्य मात्र इतना है कि उसकी असमर्थता का लाभ उठाकर उससे वह संपत्ति छीन न ले। इसलिए जो भी उस असमर्थ की संपत्ति को लेगा, उसका कर्तव्य होगा कि वह सदैव उस असमर्थ का भरण पोषण करता रहे। यदि वह विवाह करता है तो स्मृतियों के अनुसार संपत्ति उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाली संतान को मिलेगी। आज भी पागल या पूर्णतः असमर्थ लोगों की संपत्ति नाम भले ही उनके ही रहें, लेकिन उनका कोई संरक्षण नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में भी की गई है। कथा में छोटे भाई ने ही संपत्ति में बंटवारे की चर्चा निकाली है। अर्थात एक तो वह उतना अधिक असमर्थ नहीं था कि वह पराश्रित रहे, दूसरे ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह करके परिवार बसाने का विचार मन में आने पर ही तो अपने भाग को लेने की इच्छा बनेगी। भृगुवंशी ऋत्विजों ने अपना और असुरराज धुंधु का परिचय उस वामन को दिया और उसे असुरराज के समक्ष ले जाकर उसके लिए दान देने का आग्रह किया। धुंधु ने भी गर्व से कहा कि मांग लो ब्राह्मण, घर, भूमि, धन, हाथी, घोड़े आदि जो जितना चाहिए ले लो। लेकिन वामन ने कहा कि मुझ असमर्थ को स्वयं अपने भाई ने संपत्ति हरण करके मरने फेंक दिया। कल को कोई और सामर्थ्यवान मुझे दी गई संपत्ति वैसे ही न छुड़ा लेगा। मुझे आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे प्रमाण से केवल 3 पग भूमि भर दीजिए, बस उतने की ही रक्षा मैं कर सकता हूं। धंधु ने हंसकर संकल्प ले लिया। संकल्प पूर्ण होते ही वामन त्रिविक्रम के रूप में विराट हो गए। एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गादि लोकों मापकर तीसरे पग का स्थान न पाकर वे त्रिविक्रम उस दैत्य के ऊपर गिर पड़े, जिससे एक बहुत बड़ी गर्त भूमि में बन गई। दैत्य को उसी गर्त में दबाकर गर्त को रेत कणों से भरकर वे वामन अंतर्धान हो गए और वह स्थान यमुना जल से भर गया। उसी यमुना तीर्थ का दर्शन प्रहलाद ने किया था। प्रहलाद ने और भी कितने ही तीर्थों का दर्शन किया। इधर बलि भी सब भूलकर अपने यज्ञ कर्म में लग गए और मन में नारायण को भजने लगे। वामन अवतार कब हुआ? कैसे वामन ने बलि को मोहित किया? कैसे शुक्राचार्य ने दान के संकल्प को बाधित करने के प्रयास किए? इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी
तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।